हमारे गुरुकुल क्लासेज बिडॉल ऐप्स पर आप सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अंग्रेजी की शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, जहां इसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर यह जानते हैं, इंग्लिश को तो डिफाइन हम लोग अच्छे से कर चुके थे। आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि सर लैंग्वेज किसको कहते हैं, भाषा किसको कहते हैं। ध्यान देना वो। तो लैंग्वेज की जो सबसे बेस्ट डिफिनीशन है, जो बुक की डिफिनीशन नहीं है, किताबी डिफिनीशन नहीं है, वह यह है कि जब स्पीकर की बात लिसनर के समझ में आ जाए, मतलब जो बोलने वाला बोल रहा है यदि सुनने वाला समझ जाए उसे, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, बोले लैंग्वेज कहते हैं। तो याद रखना है, जब स्पीकर की बात लिसनर के समझ में आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अदरवाइज जो बुक का डिफिनीशन कहता है वो कहता है कि जिस माध्यम से हम अपने वर्ड्स या एक्सप्रेशन को प्रकट कर देते हैं, चाहे वो लिख कर हो, चाहे वो बोल कर हो, या फिर संकेत के द्वारा हो। लेकिन यदि हम कुछ बोले और सामने वाला समझे ही नहीं, यदि हमारे सामने कोई चाइनीज वाले आ जाए, जापान वाले आ जाए और वो जापानीज लैंग्वेज यूज करे, चाइनीज लैंग्वेज यूज करे, तो हम तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में लैंग्वेज का निर्माण नहीं होगा। तो लैंग्वेज का निर्माण तब होगा जब स्पीकर की बात जो बोल रहा है उसकी बात सुनने वाला समझ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं, वो लैंग्वेज कहते हैं। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो लेटर। ध्यान देना, वो अंग्रेजी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद रखना है, वो क्या है, वो लेटर। याद रखना है। तो लेटर किसको कहते हैं, तो द स्मॉलेस्ट यूनिट। द स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटी। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। The smallest unit of English alphabet is called letter। याद रखना है वो। अंग्रेजी वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखना है, अंग्रेजी वर्णमाला की, यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज कॉल्ड क्या, वो लेटर। और आप लोग को तो पता ही होगा कि लेटर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो लिख ही देते हैं वो इस पॉइंट को। देयर आर 26 लेटर। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि हम लोग कुल अक्षर की बात करें तो वो कितना है, वो 26। कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो याद रखना है ABC, कहाँ तक, Z तक। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल लेटर्स कितने हैं, वो 26। याद रखना है, याद रहेगा 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, A से लेकर के Z तक। कोई दिक्कत हुआ, अब ध्यान देना वो। इसमें बड़े और लेटर्स जो होते हैं, मिटा दिया जाए इसको, अब ध्यान देना। लेटर्स को वो कितने भाग में डिवाइड किया गया, 3 भागों में। ध्यान देना वो। ऑल लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऑल लेटर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जितने लेटर्स हैं वो, इसको कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में। ठीक है। पहला क्या है, वो वॉवेल। दूसरा क्या है, वो कॉन्सोनेंट। और तीसरा क्या है, वो सेमी वॉवेल। याद रखना है वो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो स्वर, इसको क्या कहते हैं, व्यंजन, और इसको कहते हैं अर्ध स्वर। याद रखना है। सभी लेटर्स जो 26 लेटर्स होते हैं, इसको कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में। पहला है वॉवेल। तो वॉवेल कौन सा है, आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आज याद कर लें, फिर जीवन में मत भूलिएगा। AEIOU, ये 5 क्या है, वो वॉवेल है। सेमी वॉवेल कौन है, W और Y। W और Y क्या है, वो सेमी वॉवेल। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी बच गया, वो BCDF, जो कुछ भी, वो सारे क्या हो गए, वो कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कितने हो गए, 5, AEIOU,
सेमी वावेल कौन हो गए, डब्ल्यू और वाई, और बाकी जितने हो गए वो सारे के सारे क्या हो गए, वो कॉन्सोनेंट। याद कर लोगे। चलो अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, वो लेटर के बाद अगला आता है वो वर्ड। क्या आता है वो वर्ड। वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, वो शब्द। क्या कहते हैं, वो शब्द। तो लेटर के आपस में मिलने से क्या होता है, वो वर्ड का निर्माण होता है। ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which has a meaning, ध्यान देना, वो is called word। कहता है वो अक्षर का ऐसा समूह, लेटर का वैसा समूह जिसका कि क्या हो, वो कुछ मीनिंग हो। मीनिंग मतलब अर्थ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो वर्ड कहते हैं। जैसे ध्यान देना, वो जैसे BTA, ठीक है, और BAT, गौर करना, दोनों जो 3 लेटर इसमें है वही 3 लेटर इसमें भी है ना। लेकिन BTA इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए यह वर्ड नहीं है। ग्रुप ऑफ लेटर्स जरूर है लेकिन इसका कुछ मीनिंग नहीं है, इसलिए यह वर्ड नहीं है। BAT, बैट मतलब बल्ला, इसका मीनिंग है, इसलिए ये क्या है, वर्ड है। तो ग्रुप लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका कि कुछ मीनिंग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत। आगे हम लोग बात करें बुआ, तो अगला टॉपिक वर्ड के बाद क्या होता है, जब वर्ड आपस में मिलते हैं ना, तो ये निर्माण करते हैं किसके, बुआ सेंटेंस के। किससे निर्माण करते हैं, सेंटेंस। तो याद रखना है बुआ, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is are called सेंटेंस। तो वर्ड सेंटेंस हम लोग किसको कहते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड आर कॉल्ड क्या, वर्ड सेंटेंस। तो जब वर्ड्स का ऐसा समूह जिसका कि एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड सेंटेंस कहते हैं। जैसे ध्यान देना, हुआ दिस बॉय ए इज, दिस बॉय ए इज, देखिए कंप्लीट सेंस नहीं है इसका, ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा वो। जबकि यदि हम लोग बात करें दिस इज ए बॉय, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका कंप्लीट सेंस निकलता है, तो ये क्या हो गया, बोले सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस होने के लिए क्या है हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक क्या, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड क्या हुआ, सेंटेंस। कोई दिक्कत। ये सेंटेंस जो होते हैं वो ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वो, 5 प्रकार के। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो, 5 प्रकार के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड ऑफ सेंटेंस, ओके। पहला क्या है वो, assertive, assertive सेंटेंस, सही है। दूसरा क्या है वो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है वो, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है वो, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा क्या है वो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो याद रखना वो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के ना। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आज के क्लास में बस इतना ही, आप लोग इसको याद करके लाइएगा। तो अगले क्लास में हम लोग सेंटेंस के टाइप को बारी बारी से अच्छे से अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।